सीतामढ़ी के सभी सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत कई दिनों से एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी होने की सूचना हमें मीडिया के माध्यम से और जो हमारे नागरिक हैं उनके माध्यम से फ़ोन एवं व्हाट्सएप और अन्य सूचना तंत्र के माध्यम से जानकारी मिल रही है। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने कल एक विशेष बैठक की थी जिसमें हमारी जितनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल, इसके प्रतिनिधि भी आए थे और हमारे जिला स्तर के सभी वरीय पदाधिकारी एवं हमारे जो प्रखंड स्तर के बीडीओ, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी यानी मार्केटिंग ऑफिसर एवं सभी थाना प्रभारी भी थे और एसपी साहब भी मेरे साथ इस बैठक में उपस्थित थे। और अभी हम लोगों ने जो पूरा ये प्रकरण है इसका हम लोगों ने बहुत बारीकी से विश्लेषण किया और इसी क्रम में हम लोगों ने पाया कि सीतामढ़ी ज़िले में किसी भी प्रकार की एलपीजी गैस की घरेलू सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। और जो हमारे आंकड़े हैं जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, हम लोग अपने नियंत्रण कक्ष के माध्यम से भी हर एक प्रखंड का और हर एक डीलरवार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। आज ही हम लोगों ने जितने हमारे सभी एलपीजी गैस एजेंसी हैं उनका हम लोगों ने विस्तृत जांच, जो हमारे जांच पदाधिकारी जो थे उनकी एक टीम बना के हम लोगों ने सघन जांच कराई जिससे ये सत्यापित हो पाए कि उनके पास वास्तविक जो उनका स्टॉक है वो कितना है। और यदि कहीं पाया जाता है कि किसी डीलर के द्वारा अनावश्यक रूप से स्टॉक आउट होने की सूचना दी जाती है जबकि उनके पास पर्याप्त स्टॉक है, तो ऐसे डीलर के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा की जाएगी। साथ में कहीं पर भी अगर हमें कालाबाजारी की या होर्डिंग की या अवैध रूप से भंडारण की अगर सूचना मिलती है एलपीजी गैस सिलेंडर की, तो उस पर भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि बहुत बार जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में, रेस्टोरेंट में, होटल में जो घरेलू सिलेंडर है, जो 14.2 किलो का है, उसका उपयोग किया जाता है। तो इस विचलन पर भी पूर्ण रूप से अंकुश लगाना है। जो घरेलू सिलेंडर है वो घरेलू क्षेत्र में जाएगा और जो आपका जो कमर्शियल सिलेंडर है वही हमारे रेस्टोरेंट में, होटल में, ढाबा में, अन्य जगह पे यूज़ हो सकता है और इसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। और साथ में जो अवैध रूप से कई जगह रिफिलिंग की जाती है जो छोटे सिलेंडर की, तो वो बहुत ही खतरनाक है, घातक भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में जैसा कि क्योंकि एक इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है जो एलपीजी गैस है, और उसको भी निपटने के लिए हम लोगों ने अपने सभी पदाधिकारियों को यहाँ पे निर्देशित किया है। आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सीतामढ़ी ज़िला में कुल 8,07,230 जो घरेलू जो हमारे डोमेस्टिक जो कनेक्शंस हैं, और जो दैनिक जो यहाँ पे मांग है वो 11,772 है। और अभी जो हम लोग का आज सुबह का हम लोगों का जो स्टॉक है उसकी विवरणी जो तीनों कंपनीज की है वो मिला के कुल हम लोग के पास 20,623 गैस सिलेंडर की उपलब्धता है। और कमर्शियल श्रेणी में जो कि 19 किलो का सिलेंडर है उसमें 1123 सिलेंडर की उपलब्धता है, यानी कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। तो जो भी हमारे जो सम्मानित जो घरेलू उपभोक्ता है, किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति में कोई नहीं नहीं रहे, कोई अफवाह से आप लोग बचिए, पैनिक बाइंग नहीं होनी चाहिए। और जो उसकी जो बाइंग साइकिल है उसको जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा अभी 25 दिन किया गया है, तो ये एक बात है। और कभी हो सकता है कुछ जगह किसी तकनीकी कारण से कभी ओटीपी मिलने में कुछ समस्या हो, लेकिन कभी भी ये नहीं समझना है कि कहीं कोई घरेलू सिलेंडर की किसी प्रकार की कोई शॉर्टेज है, कोई कमी है। और जो हमारे 63 एलपीजी यहाँ पे डीलर्स हैं, सभी की हम लोग बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ हम लोग दैनिक बैठक कर रहे हैं। आज भी हम लोग की बैठक हुई थी और हम लोगों ने सभी जो एजेंसीज का स्टॉक सत्यापन भी कराया है। आगे आने वाले समय में भी हम लोग यही आशा करते हैं कि चूँकि अभी शादी के लगन का भी समय है, तो जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स में भी गैस का व्यापक उपयोग होता है, धीरे-धीरे जैसे ही ये अभी हम लोगों का खरमास का माह आएगा, उसकी भी जो शॉर्टेज है वो मुझे लगता है वो कमी दूर हो जाएगी। और साथ में जो घरेलू श्रेणी के जो सिलेंडर हैं उसमें तो अभी भी कोई कमी नहीं है, और इसके लिए कोई किसी प्रकार की पैनिक बाइंग नहीं हो। लेकिन कहीं पर भी अगर होर्डिंग की कोई सूचना मिलती है या फिर ऐसा पाया जाता है अवैध रूप से भंडारण किया जा रहा है, कालाबाजारी की जा रही है, जैसा कि कई जगह से सूचना मिली, इस पे हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। भारत सरकार के द्वारा भी एस्मा एक्ट जो है, एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट, उसको इन्वोक किया गया है और उसके तहत जो हमारी शक्तियाँ हैं उनको हम लोग बिल्कुल दृढ़तापूर्वक हम लोग उसका उपयोग करेंगे। और जो जिला प्रशासन की पूरी टीम है, आप सभी के सहयोग के लिए हम लोग दृढ़तापूर्वक आपके साथ हैं। हम लोग को जो भी फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी सूचना मिल रही है उसको हम लोग एक सेंट्रलाइज़ कंट्रोल रूम को दे रहे हैं और हर एक मामले में हम लोग फ़ॉलो अप भी कर रहे हैं। बहुत सारे उपभोक्ताओं ने हमें बताया कि हम लोग के जो इंटरवेंशन के बाद उन लोगों को सिलेंडर जो पहले नहीं मिल पा रहा था किसी भी कारणवश, अब वो मिल गया है,
जो भी आप लोग की समस्या है, आप लोग हमारे जिला नियंत्रण कक्ष को भी इसकी सूचना दीजिए, जो संबंधित हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हैं, थाना प्रभारी हैं, जो जिला स्तर के हमारे हर प्रखंड के नोडल पदाधिकारी हैं, अनुमंडल पदाधिकारी हैं, किसी भी व्यक्ति को आप सूचना दे सकते हैं और हम लोग बिल्कुल इस पे त्वरित कार्रवाई करेंगे। पूरी जिला प्रशासन की जो टीम है, सक्रिय है, सजग है और हम लोग पूरी तत्परता से जो स्थिति है, उस पे हम लोग नज़र बनाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।